जैन साथी, क्या हाल है? मस्त और स्वस्थ। इसी स्वस्थता के साथ आज हम पहुंच चुके हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर फार्मास्यूटिक्स। चैप्टर है आपका 4। ठीक, आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिपल रोलर मिल। क्या? ट्रिपल रोलर मिल। तो अब ये होता क्या है, इसे हम फुल डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं आपका ट्रिपल रोलर मिल। तो देखिए, कोई भी चीज़ लिखने से पहले हम क्या कर देते हैं, उसका प्रिंसिपल देखते हैं, कंस्ट्रक्शन देखते हैं और वर्किंग, और लास्ट में यूजेज, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। ठीक है, तो चलिए हम आते हैं ट्रिपल रोल। ठीक, ये आपके प्यारा सा डायग्राम आपके सामने है। ठीक है, अब देखिए, यदि एग्जाम में आए तो जो जो हेडिंग आपको लिखना है उसी हेडिंग को इसमें इंक्लूड की गई है। तो सबसे पहले देखते हैं प्रिंसिपल, यानी ट्रिपल रोल किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है। ठीक, ट्रिपल रोल मिल वर्क ऑन द हाई शियर। हाई शियर क्या होती है? ये जो आपका ये रोलर लगा हुआ है, ये बहुत तेज़ी से क्या कर देता है, रोटेट करता है और एक दूसरे से क्या कर देते हैं, रगड़ते हैं। ठीक है, रगड़ के क्या कर देते हैं, सबको एकदम अच्छे तरीके से फाइन करके ये क्या कर देते हैं, एक्चुअली फाइन नहीं करते हैं, एक्चुअली ये अच्छे तरीके से मिक्सिंग के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक, तो हाई शियर डेवलप बाय द डिफरेंस, यानी देखो तो डिफरेंशियल स्पीड, नैरो स्पीड बिटवीन रोलर। ये क्या कर देता है, लिखा है डिफरेंशियल, मतलब डिफरेंशियल मतलब क्या होता है, ये जो आपका रोलर लगा हुआ है अलग अलग स्पीड पे ये चलता है। कोई तेज चलता है, कोई फास्ट चलता है, कोई मीडियम चलता है। ठीक, और इनके बीच में क्या थोड़ा सा जगह होता है, वही लिखा है, यानी स्पेस बिटवीन रोलर, यानी थोड़ा सा इनके बीच में क्या होता है, जगह होता है। नैरो स्पेस बिटवीन रोलर के बीच में थोड़ा सा ही जगह होता है। ठीक, तो ये हमने देखा क्या प्रिंसिपल। अब आते हैं किस पे, कंस्ट्रक्शन पे चले आते हैं बेटा। ठीक, कंस्ट्रक्शन क्या होता है, मतलब कंस्ट्रक्शन में क्या क्या लिखना रहता है, कि मतलब कंस्ट्रक्शन में उन चीज़ों के लिखना रहता है, मशीन में कौन कौन सा इक्विपमेंट किसका यानी यूज किया गया है। ठीक है, तो हमने लिखा है देयर आर 3 रोलर इन दिस मिल, मतलब कितने रोल हैं, रोलर हैं, 1 रोलर, 2 रोलर, 3 रोलर, 3 रोलर हमारे यानी इस मशीन में प्रेजेंट हैं। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है, एवरी रोलर रोटेट ऑफ द अपोजिट डायरेक्शन। जितने भी ये रोलर हैं अपने अपोजिट डायरेक्शन पे, देखिए ये इधर मूव कर रहा है तो ये इधर मूव कर रहा है, ये जब इधर मूव कर रहा है तो ये क्या कर रहा है, इधर मूव कर रहा है, मतलब एक दूसरे के क्या कर देते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में ये मूव करते हैं। दूसरा पॉइंट पहला लिखा है द हॉपर इज फिक्स बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड रोलर। मान लेते हैं हम क्या कर देते हैं, नेमिंग कर देते हैं, ये हमारे पास क्या है, पहला रोलर है, ये दूसरा रोलर है, ये तीसरा रोलर। ये जो हॉपर फिक्स किया जाता है, पहले और दूसरे रोल के बीच में एक थोड़ा सा नैरो स्पेस होता है। देखिए यहाँ से क्या होगा, स्पेस होगा, हॉपर यहीं पर क्या कर दिया जाता है बेटा, यहीं पर फिट कर दिया जाता। और फीडर को, मतलब जो भी चीज़ हमें मिक्स करना, इसमें हम क्या कर देंगे, उठा के रख देंगे। ठीक है, उठा कर रख देंगे। जैसे आप धान कुटवाने जाते हैं, गेहूँ पिसवाने जाते हैं, तो हॉपर होता है ना, तो क्या कर देता है, 2 चक्की रहती है, 2 पत्थर रहता है, 2 पत्थर के बीच में थोड़ा सा नैरो स्पेस रहता, उसी में वो जा गिरता है। हम क्या कर देते हैं, हॉपर में उठा के गेहूं को डालते हैं। उसी तरह से मिक्सचर को उठा के आपको हॉपर में रखना है, और ये थोड़ा सा जो स्पेस है बीच में, इसी के बीच में आपका गिरेगा। ठीक, तो ये हम ना यानी तीसरा पॉइंट। चौथे पॉइंट पे जाना, ए लास्ट रोलर एंड हैव द रिसीवर, यानी लास्ट रोलर के बाद में तुम्हारा क्या, एक रिसीवर प्रेजेंट रहेगा। क्या, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ रिसीवर। ये रिसीवर मतलब क्या होता है, जो मिक्स हो के इधर से जा रहा है, यहाँ पर क्या होगा, एक्चुअली कलेक्ट होगा। कलेक्ट होगा किस में होगा, एक बार रिसीवर होता है। ठीक, ये हो गया। एवरी रोलर स्पीड इज ए डिफरेंट, मतलब क्या होती है, जितना भी रोलर है उनकी क्या स्पीड क्या होती है बेटा, डिफरेंट होती है। क्या, डिफरेंट। जैसे मान लेते हैं, ये देखिए क्या लिखा है, ये लो स्पीड पे चलने वाला है, किस पे, देखिए ये लो स्पीड पे चलने वाला, ये मीडियम स्पीड पे चलने वाला, ये हाई स्पीड पे चलने वाला। तो वही लिखा है एवरी रोलर, यानी एवरी रोलर स्पीड इज डिफरेंट। जितने भी रोलर हैं आपके क्या हैं, सब आपके डिफरेंट यानी स्पीड पर अपने चलते हैं। ठीक, इसका 4-5 पॉइंट यहाँ से सिंपल सा, क्या इसके पास 3 रोलर होते हैं, जितने भी रोलर होते हैं एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। और यानी क्या होता है, पहले और दूसरे के बीच में एक नैरो स्पेस होता है, वहाँ पर एक हॉपर लगा होता है। ठीक, लास्ट रोलर के यानी लास्ट जो रोलर होता है उसके बगल में क्या होता है, यहाँ पर रिसीवर प्रेजेंट होता है। जितने भी रोलर होते हैं क्या कर देते हैं, इनकी स्पीड क्या होती है, अलग अलग होती है। कंस्ट्रक्शन में आपको इतना ही केवल लिखना पड़ेगा। बातें किस पे, वर्किंग पे चले आते हैं बेटा।
ठीक भाई, वर्किंग पे आ गए। अब देखिए ये वर्क कैसे करता है उसी को आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो लिखा है द मटेरियल टू बी द मिक्स आर पुट इन द हॉपर, मतलब जो भी हम क्या कर दिए हैं, मटेरियल को क्या कर दिए, हॉपर में रख दिए, ठीक है। हॉपर में रख दिए, बटन चालू कर दिए। तो क्या लिखा है, फ्रॉम द हॉपर मटेरियल कम बिटवीन द रोलर नंबर 1 एंड 2। अब देखिए वहां से चलना स्टार्ट हो गया। अब कहाँ से स्टार्ट होगा, हमने बटन को ऑन कर दिया, हमारा क्या होता है वो रोलर चलना स्टार्ट कर दिया, और उनके बीच में मटेरियल क्या करेगा, गिरना स्टार्ट करेगा, नंबर 1 और नंबर 2 के बीच में। देखिए ये नंबर 1 है, नंबर 1 2 के बीच में यहाँ से गिरना स्टार्ट करेगा, ठीक, यही लिखा हुआ। दूसरा क्या पूछा, द साइज ऑफ मटेरियल इज रिड्यूज इन दिस प्रोसेस इन मिक्सिंग टेक प्लेस, मतलब क्या होता है इनका जो यानी पार्टिकल का साइज रहेगा वो भी थोड़ा बहुत क्या करेगा, रिड्यूज होगा, ठीक है। थोड़ा बहुत क्या होगा, मटेरियल का जो साइज है वो भी क्या होगा, रिड्यूज होगा, और क्या होगा, मिक्सिंग टेक प्लेस, और उसकी अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर दी जाती। जैसे मान लेते हैं आप चना ले जाएं और गेहूं ले जाएं, मान लेते हैं आपको सतुआ पिसवाना है, गांव में सुने होंगे सतुआ, ठीक। सतुए में क्या होता है, चना होता है, मटर होता है, और ये जो हमारा जौ जो होता है अच्छे तरीके से भून के एकदम अच्छे तरीके से उसे क्या कहते हैं, पीस दिया जाता है। तो पीसा कैसे जाता है, मतलब अलग अलग उनकी साइज होती है, और उन्हें क्या कर दिया जाता है, उनका जो साइज क्या कर दिया जाता है, पाउडर के फॉर्म में कर दिया जाता है। साइज को पाउडर के फॉर्म में करके अच्छे से क्रश कर दिया जाता है, उसके बाद उसकी मिक्सिंग कर दी जाती है, हमारे पास जो सतुआ बन के तैयार होता है, ठीक। तो यही होता है तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या लिखा, आफ्टर दिस द मटेरियल कम बिटवीन द रोलर सेकेंड और यानी सेकेंड और थर्ड के बीच में आ जाएगा। कहने का मतलब क्या होता है, 1 और 2 के बीच में हमारा काम यहाँ से हॉपर गिर गया, तो ये क्या आता है, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस कम होता है, यहाँ पर स्पेस ज़्यादा होता है, यहाँ पर स्पेस कम होने के कारण से, ठीक, यहाँ पर देखिए आया और यहाँ पर क्या कर दिया, एकदम से अच्छे से मिक्सिंग कर दी गई और क्रश कर दिया गया है, ठीक है। तो वही लिखा क्या, 2 और 3 के बीच में क्या होता है, लिखा आफ्टर दिस मटेरियल कम टू बिटवीन रोलर यानी सेकेंड और थर्ड इन दिस स्टेप द मटेरियल बिकम द मोर मिक्सिंग होती, मतलब 2 और 3 के बीच में आने पर तुम्हारा जो मटेरियल रहता है मोस्ट ऑफ द चीज़ें मिक्सिंग हो जाती है और रिड्यूज हो जाती हैं। बिकम टू स्मूथी, मतलब ये जो क्या होती है, स्मूथी, जैसे गेहूं देखेंगे ना, गेहूं होता है उसे जब पीस देते हैं तो जो आटा होता था क्या होता है, एकदम से मुलायम होता है, वही चीज़ यहाँ पर मुलायम हो चुका है, ठीक है। अब उसके बाद क्या कर देता, आफ्टर मिक्सिंग द मटेरियल इज रिमूव विद द हेल्प ऑफ स्क्रैपर की मदद से हम क्या कर देते हैं, उसे रिमूव कर देते हैं। विच इज प्रेजेंट एट द रोलर नंबर 3 के में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इतना चीज़ें आपको वर्किंग में लिखना पड़ेगा। सिंपल सा क्या लिखना पड़ेगा, ध्यान से सुनिए। मटेरियल को क्या कर दिया जाता, पुटअप किया जाता हॉपर में। चलिए हमने हॉपर में पुटअप कर दिया, 1 और 2 के बीच में क्या हॉपर लगा होता है, मशीन को स्टार्ट कर दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है, मटेरियल की साइज भी रिड्यूज की जाती है, थोड़ा बहुत छोटा किया जाता है और अच्छे से मिक्सिंग की जाती है। मिक्सिंग के पश्चात क्या होता है, 2 और 3 के बीच में जो रोलर लगा होता है वो क्या कर देता है, मोर नंबर, मतलब थोड़ा बहुत मिक्स हुआ थोड़ा बहुत रिड्यूज, उसे रिड्यूज भी करता है और मिक्स भी करके उसे स्मूथनेस कर देता है, ठीक। स्मूथनेस प्रोवाइड कर दिया। कुछ समय के बाद आफ्टर मिक्सिंग के बाद क्या कर दिया था, रिमूव कर दिया जाता है। स्क्रैपर प्रेजेंट होता है रोल नंबर 3 में, ठीक है। रोलर नंबर देखिए 3 में यानी क्या होता है, स्क्रैपर, या आप यहाँ से यानी स्टोर एट यहाँ से लिख सकते हैं क्या, स्टोर एट किसमें, स्टोर इन रिसीवर में क्या कर दिया जाता है, रिसीवर में स्टोरेज कर लिया जाता है, ठीक। इतना करके आपका क्या पूरा वर्किंग खत्म हो गया। चलिए हम आते हैं यूज, एडवांटेज और डिसएडवांटेज पे, ठीक। अब आते हैं किस पे, यूजेज पे आ जाते हैं। यूजेज क्या होता है, सबसे पहले देखिए 2 यूजेज हमने इसका लिखा, यूजेज फॉर मिक्सिंग ऑफ सॉलिड पाउडर इन द अंटामेंट बेस पे, मतलब क्या होता है, जो आपका अंटमेंट होता है उसमें सॉलिड सब्सटेंस को मिक्स करने के लिए हम इसका ट्रिपल रोल मिक्सर का यूज करते हैं, ठीक। नेक्स्ट पे आते हैं, यूज फॉर मिक्सिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल मटेरियल हर्बल एंड केमिकल सब्सटेंस, जो भी आपका क्या होता है यानी फार्मास्यूटिकल मटेरियल होता है, जैसे हर्बल चीज़ें हो गए या कोई केमिकल चीज़ें, इसे ट्रिपल रोल मिक्सिंग से आपको मिक्स की जाती है। इतना भी पॉइंट आपको नहीं पता, सिंपल सा लिख दिए, यूज लिख लेंगे, यूज इन द डिफरेंट साइज
और डिफरेंट मटेरियल को मिक्सिंग की जाती है, बस इतना आप लिख सकते हैं वहाँ से। ठीक, इतना नहीं याद रहेगा, सीधे यूज यदि पूछेगा तो सिंपल से लिख देना, डिफरेंट साइज के जो मटेरियल होते हैं उसे रिड्यूज करके मिक्सिंग अच्छे तरीके से कर देता, बस इतना आप यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक, ये था यूजेज के बारे में। अब आते हैं किस पे, एडवांटेज पे आते हैं या फिर डिसएडवांटेज पे आते हैं। एडवांटेज क्या लिखा, यूज इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री फॉर प्रिपेयरिंग, मतलब यानी जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज होती उसका इसका यूज करती हैं किसके लिए, प्रिपेयरिंग यूनिफॉर्म डिस्पर्स ऑफ द सेमी सॉलिड ड्रग्स, मतलब जो सेमी सॉलिड ड्रग्स क्या होता है जिसमें लिक्विड में क्या कर दिया जाता है, सॉलिड को मिक्स करके अच्छे से पेस्ट की तरह बना दिया जाता है, किसमें, पेस्ट की तरह बना दिया जाता है। जैसे क्रीम देखेंगे वो तुम्हारा एक्चुअली सॉलिड नहीं है, एक्चुअली यानी सेमी सॉलिड। ऑइंटमेंट देखेंगे वो भी तुम्हारा क्या है, सेमी सॉलिड। जैसे हनी देखेंगे थोड़ा सा गाढ़ा रहता मगर एकदम से सॉलिड नहीं रहता, वो सब सेमी सॉलिड के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, और हमारे जो बेसिस वगैरह होते हैं, बेसिस वगैरह उसका भी हमने यूज किया जाता है इसमें, यानी इसका ये एडवांटेज है। दूसरा, इट इज आल्सो यूज इन द कंटिन्यूअस प्रोसेस फॉर प्रिपेयरिंग सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म, मतलब सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म के मोस्टली यही आपका यूज किया जाता है। क्या, ये वाला जो ट्रिपल रोल होता है इसके लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अब आते हैं किस पे, लास्ट पे आते हैं क्या, डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या होता है, डू नॉट सुटेबल फॉर लिक्विड मटेरियल, ये लिक्विड मटेरियल के लिए नहीं होता। नहीं तो हॉपर के बीच में क्या हो गया, केवल पट्टा लगा हुआ, जो स्पीड से सांस से क्या मटेरियल जा रहा है, यदि पानी डालेंगे तो भरने से नीचे चलाएगा, कुछ फायदा ही नहीं होगा। ठीक है, देखिए ये क्या होता है, डू नॉट सुटेबल फॉर लिक्विड मटेरियल, लिक्विड मटेरियल के सूटेबल नहीं होता है। ये था हमारा टोटल ट्रिपल रोल ब्लेंडर के बारे, सॉरी आपका यानी ट्रिपल रोलर मील के बारे में टोटल हमने एकदम डिटेल में देखा। इसके बाद आपका मिलेंगे यानी सिल्वर सन मिक्सर होमोजिनाइजर के मिलेंगे। ठीक, आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।